हमारे पास पहला क्वेश्चन है साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू 1/2 एंड कॉस ए प्लस बी इज इक्वल टू 1/2 एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। सो सबसे पहले आपने करना क्या है, जैसे 1/2 है, अब आप देख रहे हो कि लेफ्ट साइड में हमारे पास क्या है, साइन है, तो आपने जो राइट हैंड साइड है उसमें भी 1/2 रेशियो को फाइंड करना है कि साइन के किस डिग्री एंगल में 1/2 जो वैल्यू है हमें गेन होती है। तो यहाँ पर आप जो टेबल है उसमें देखेंगे कि जो 1/2 है वो वैल्यू होती है साइन 30 डिग्री में। इसी तरह से जो नेक्स्ट स्टेप है उसमें जैसे आप देख रहे हो cos a प्लस बी इज इक्वल टू 1/2, तो यहाँ पर जो 1/2 रेशियो है वो cos की जो टेबल में है वो हमारे पास होती है cos 60 डिग्री में। ठीक है, तो इसके बाद आपने करना क्या, आप देख रहे हैं दोनों तरफ आपके पास साइन है और यहाँ पर cos है। ठीक है, अभी कैंसिल आउट कर दीजिए आप, और हमारे पास a माइनस बी वो किसके बराबर आ जाएगा, 30 डिग्री के, और a प्लस बी वो हमारे पास हो जाएगा 60 डिग्री। ठीक है, अब आपने इसे एलिमिनेशन मेथड लगा के या सब्स्टिट्यूशन लगा के सॉल्व करना है और a b की वैल्यूज को फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, जैसे आप देख रहे हैं b माइनस का है और यहाँ पर b है प्लस का, तो प्लस माइनस में अगर सेम टर्म्स हैं तो वो कैंसिल आउट हो जाएंगी, और a हमारे पास प्लस होके आ जाता है 2a, और 30 प्लस 60 वो हो जाता है 90 डिग्री। तो यहाँ से हमारे पास जो a की वैल्यू है वो 90/2 क्या फाइंड आउट हो जाती है, 45 डिग्री। अब आपने b की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, तो जो आप फर्स्ट या सेकंड इक्वेशन है इसमें से आप किसी भी इक्वेशन में a की वैल्यू को पुट अप कर सकते हो। जैसे कि हम लेते हैं a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री, तब आप क्या करेंगे, a की वैल्यू आप फिल करेंगे यहाँ पर 45 डिग्री और b की वैल्यू आपके पास आ जाएगी और वो होगी 60 माइनस 45। अब आप 60 में से 45 को माइनस कर दीजिए तो आपके पास क्या आ जाता है, 15 डिग्री। तो इस तरह से हमारे पास a और b की जो वैल्यूज हैं वो फाइंड आउट हो जाती हैं। अब हम चलते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ, जो है 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 2/3, और आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, जो 1 है उसे आप राइट साइड में ले जाएंगे। जैसे कि राइट साइड में आप देख रहे हैं हमारे पास है 2/3, तो 1 को जब हम राइट साइड में ले जाएंगे तो ये हो जाता है -1। अब आप एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, अब एलसीएम लेने के लिए आपके पास 2 या 3 ट्रिक्स हैं, जैसे मैंने आपको पिछले क्वेश्चंस में डिस्कस किया है। तो आप इसे ऐसे भी कर सकते हैं कि आप इसे 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दीजिए ताकि आपका जो डिनोमिनेटर है दोनों तरफ सेम हो जाए। अब आप 3 को एलसीएम में ले सकते हैं और न्यूमरेटर में आपके पास है 2 - 3। तो इस तरह से जो हमारे पास आंसर आ जाएगा वो होगा -1/3, और लेफ्ट साइड में आपके पास है -10 स्क्वायर एक्स, तो आप माइनस से माइनस को कैंसिल आउट कर देंगे और जो स्क्वायर है उसे आप हटा देंगे और यहाँ पर स्क्वायर रूट की फॉर्म में आ जाता है 1/3। अब जो 1 का स्क्वायर रूट है वो 1 है और 3 क्योंकि एक प्राइम नंबर है तो उसे आप स्क्वायर रूट में ही लिखेंगे। उसके बाद आपने ये जजमेंट लगानी है कि जो 1/√3 है वो 10x की जो टेबल में कौन सी डिग्री में लाई करती है ये वैल्यू। तो आप देखेंगे कि ये वैल्यू जो है टेबल में 10-30 डिग्री में लाई करेगी। ठीक है, तो आप 10 से 10 को कैंसिल आउट कर देंगे और x की वैल्यू आपको क्या फाइंड आउट हो जाती है, 30 डिग्री। इसी तरह से हम आते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ, और हमारा जो थर्ड क्वेश्चन है वो क्या है, tan थीटा माइनस कॉट थीटा। जैसे कि आप देख रहे हैं tan थीटा माइनस कॉट थीटा अपॉन साइन थीटा
इंटू कॉस थीटा। ठीक है, ये आपकी जो है वो लेफ्ट हैंड साइड है, मतलब हम अपनी लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर रहे हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करने के बाद हमने प्रूव करना है कि राइट हैंड साइड के बराबर है। तो फिलहाल आप क्या करिए, जो tan थीटा है उसका फॉर्मूला जो है, जैसे हमारे पास है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, साइन कॉस की फॉर्म में ही हम इसे खोलेंगे क्योंकि डिनोमिनेटर में भी साइन कॉस है, और कॉट थीटा को भी आप ओपन कर दीजिए, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, tan और कॉट की जो फॉर्मूलेज हैं वो tan कॉट की फॉर्म में ही है, बट क्योंकि डिनोमिनेटर में साइन कॉस है तो आप इसे साइन कॉस की फॉर्म में ही ओपन करेंगे। तो उसके बाद आपने करना क्या है, एलसीएम लेना है। जैसे आप देख रहे हैं न्यूमरेटर में कि कॉस थीटा और साइन थीटा, ये एलसीएम आ जाएगा हमारे पास, और इसे आप क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, साइन इंटू साइन यहाँ पर क्या हो जाता है, साइन स्क्वायर थीटा, और कॉस इंटू कॉस हमारे पास यहाँ क्या आ जाता है, कॉस स्क्वायर थीटा। उसके बाद जो डिनोमिनेटर में है उसके नीचे, जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पर तो हमने एलसीएम ले लिया है, अब डिनोमिनेटर में भी हमारे पास टर्म्स हैं, तो आप इसके नीचे लिख लीजिए 1 और इसे साथ की साथ रेसिप्रोकेट करेंगे। जैसे डिनोमिनेटर में अपॉन 1 है, 1 ऊपर आ जाएगा, और डिनोमिनेटर में क्या आ जाता है, साइन थीटा मल्टीप्लाई कॉस थीटा। तो आप देख रहे हैं अब हमारे पास जो डिनोमिनेटर है उसमें साइन भी 2 टाइम्स है और कॉस भी 2 टाइम्स है। तो फाइनली हमारे पास क्या आता है, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन मल्टीप्लाई साइन, तो क्या आ जाता है, साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाता है, कॉस स्क्वायर थीटा। तो उसके लिए आपने करना क्या है कि जैसे साइन स्क्वायर थीटा है उसके डिनोमिनेटर में आप लिखते हो साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब आप डिनोमिनेटर को सॉल्व कर लेंगे इस तरह से, और यहाँ पर भी कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब जैसे आप देख रहे हो साइन से साइन और कॉस से कॉस कैंसिल आउट हो जाता है, तो हमारे पास क्या बचता है, यहाँ पर देखिए साइन से साइन आपका कैंसिल आउट हो जाता है और कॉस से कॉस कैंसिल आउट हो जाता है। तो हमारे पास यहाँ पर क्या बचेगा, आपके पास यहाँ पर हमारे पास आ जाता है सीकेंड स्क्वायर थीटा, और यहां से हमारे पास 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा जो रह गया है वो हमारे पास क्या आ जाता है, कॉसिकेंड स्क्वायर थीटा। अब जो प्रॉब्लम है वो खत्म नहीं हुई है, क्योंकि हमें आंसर जो है वो tan कॉट में देना है, पर जो हमारा आंसर है वो सीकेंड कॉसिकेंड में आ रहा है। तो कैसे सॉल्व करेंगे इसे, सीकेंड स्क्वायर थीटा का जो हमारे पास फॉर्मूला है, जो आइडेंटिटी है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर कॉसिकेंड स्क्वायर के लिए आ जाती है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब आपने ब्रैकेट को ओपन करना है और हमारे पास ये दोनों ही टर्म्स नेगेटिव हो जाएंगी। जैसे आपको पता ही है कि माइनस ओपन करेंगे, माइनस अगर ब्रैकेट के बाहर है तो अंदर के साइन चेंज होंगे और 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास फाइनली आंसर आता है tan स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे, और हम कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को अपनी नेक्स्ट वीडियोस में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।